जय हिंद दोस्तों। मैं सईद आलम खान पीएसटी यानी परख सच तक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़ी ही खुशी का विषय है कि हम आपके लिए रोज़ कुछ न कुछ नए नए वीडियोस विश्लेषण के साथ लेकर के आएंगे। मैं अपने दर्शकों से चाहूँगा कि वो अपना भरपूर सहयोग दें ताकि हमें और हमारी टीम को ये हौसला मिल सके कि आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट्स तैयार करके उसका पूरा एनालिटिकल अप्रोच के साथ आपके सामने परख को परखते हुए परख का जो नाम रखा गया है वह आपके लिए सार्थक हो और हमें हौसला अफजाई मिल सके। तो आज हम बहुत ही शानदार विषय पर बात करने जा रहे हैं। बिहार में, जी हाँ, भूमि सर्वेक्षण का कार्यक्रम अब अपने अंतिम समापन की ओर पहुंच चुका है। बिहार, वही बिहार जिसका नाम सुनकर के अपराध और जरायम की कल्पना दिमाग में, मस्तिष्क में तस्वीरें हमारे सामने घूमने लगती हैं। किंतु जब से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली है, निश्चित तौर पर प्रशासन हो, राजनीति हो, बिहार का चहुमुखी विकास देखने को मिला है। अक्सर हाँ, बिहार का जर्जर सड़कों के रूप में, गड्ढे वाली सड़कें, खून खराबा, हत्या, हिंसा के रूप में पहचान स्थापित हो जाने वाला बिहार की छवि को दुरुस्त करने में अगर किसी ने अपनी महती भूमिका निभाई है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को पॉलिटिकल गलियारे में जितनी भी विशेषण दे करके उनको उलाहना कसे जाएं, वह अपने आप में पूर्णतः सत्य नहीं है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। भूमि सर्वेक्षण। भूमि आज एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा करना बहुत ही अहम हो चला है। भारत के लगभग हर स्टेट ने भूमि सुधारने के क्रम में अपने यहाँ काम किया है। बिहार कहीं न कहीं पिछड़ा रहा, तो इसके क्या कारण रहे, उन सारे कारणों को हम लोग एक साथ टटोलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि भूमि सर्वेक्षण क्या है। दूसरा विषय है कि भूमि सर्वेक्षण कराने के पीछे वजह क्या रही, और तीसरा, भूमि सर्वेक्षण शुरू करने से पहले भूमि को लेकर के क्या विवाद और डिस्प्यूट देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भूमि का जो कॉन्सेप्ट है हमारे देश में मदरलैंड का कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, किसानों ने, या यूँ कहें कि भूमि रखने वाले लोगों ने ज़मीन को हमेशा अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया, और यही वजह है कि सब कुछ बिक जाने के बाद भी भूमि हमारे लिए हमेशा एसेट के रूप में काम करती है। तो भूमि सर्वेक्षण बिहार में क्यों ज़रूरत पड़ी, इसके पीछे मूल वजह ये रहा कि जो लैंड डिस्पैरिटी है, असमानता है, किसी के पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन है और कोई ऐसा वर्ग है जो लहसुन बोने तक की ज़मीन नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ये शुरुआत एक अच्छी मानी जाएगी कि भूमि से संबंधित जो हिंसा, अपराध पनप रहे हैं, जो परेशानियां प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिल रही हैं, झेल रहे हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो पहला विषय तो यही है कि बिहार में शुरू हुई भूमि सर्वेक्षण का कार्य प्रशंसनीय है और स्वागत योग्य है। देश के अधिकतर राज्यों में भूमि सुधार हुआ, किंतु बिहार कहीं ना कहीं पीछे रहा, जिसके अगर कारणों की बात करें तो एक एक करके कारण हम जानते हैं। अभी तक क्यों नहीं हो पाया बिहार में भूमि सुधार? तो कारण ये रहा कि इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। दूसरे कारण की बात करें तो भूमि सुधार लोगों के भरोसे पर टिका रहा, जिसे लोगों ने हमेशा छलने का काम किया। तीसरी बात अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक इच्छा शक्ति में कमी कही जा सकती है कि अगर हमारे पॉलिटिशियन और हमारे एग्जीक्यूटिव्स यानी विधायिका और कार्यपालिका में आपसी सामंजस्य और तादाद में स्थापित हुआ होता तो निश्चित तौर पर आज जो बिहार बीमारू राज्यों में गणना होती है, आज जो बिहार इतना ज़्यादा ऊर्जा का संसाधन सजोने वाला राज्य के काफ़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में जाकर के कूड़ा उठाने, व्यवसाय करने, साथ ही साथ ऐसा शायद ही कोई काम हो जो बिहार के वासी दूसरे राज्यों में जाकर के न करते हों। हालांकि आप इसको अन्यथा ना लीजिएगा, मैंने बड़ा छोटे से एग्जाम्पल दिया। बड़ा एग्जाम्पल यह है कि बिहार में एक से एक ऐसे पुरोधा हुए हैं, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं जिन्होंने दूसरे राज्यों में जाकर के अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। तीसरी, चौथी, पांचवी बात हम कहें कि कर्मचारियों और अधिकारियों की कहीं ना कहीं लफाजी रही,
यदि वो चाहे होते तो बिहार में जो आज लैंड डिस्प्यूट खड़ा हुआ है वह नहीं होता और डिस्पेरिटी जो पनपी है उसे बहुत पहले ही ख़त्म कर लिया गया होता। भूमि सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो भूमि सुधार की ज़रूरत की वजह नंबर 1 ये रही कि यहाँ पर 60% अपराध कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। जब तक हिंसा, हत्या हमें देखने को मिली तो उसके कारणों के केंद्र में भूमि ही विवाद कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सामने हम आया है। तीसरी बात, दलालों पर नकेल कसना बहुत ज़रूरी रहा। दलाल इस कदर बेखौफ और निडर हो चुके हैं जो अपनी कमीशन खोरी के चक्कर में जाली कागजात बढ़ाने से लेकर के एक ही ज़मीन को कई लोगों से बैनामा करा करके लोगों को आपस में कचहरी तक अपने जूते घिसकने के लिए छोड़ दिया है। तो इन दलालों पर नकेल डालना भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। अगली कड़ी के रूप में हम देखें तो बात करें कि अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों के मन में भी खोट रही, जिन्होंने चाहा होता तो निश्चित तौर पर बिहार की ये जो दरिद्रता देखने को मिल रही है भूमि से संबंधित, वह कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलती। यानी कि सुधारात्मक रूप में और साथ ही साथ एक विकसित राज्य के रूप में बिहार की छवि राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो पाती। एक बात मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में एक नृशंस हत्याकांड हुआ, जहां एक यादव परिवार और मिश्रा परिवार के बीच में ज़मीनी रंजिश शुरू हुई और ज़मीनी रंजिश इस कदर बढ़ी और इस कदर पनपी कि मिश्रा परिवार के अधिकतर लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। दूसरी बात अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं राजस्व के सुधार को लेकर के ज़मीन पर काफ़ी काम किया जा रहा है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अमीन कानूनगो, सहायक बंदोबस्त जैसे अधिकारियों की नियुक्ति करके नीतीश कुमार ने एक अच्छा स्टैंड लिया है, जिसके द्वारा हम बिहार में ज़मीनों का सर्वेक्षण करा रहे हैं और इस सर्वेक्षण के आधार पर जहां भी ज़मीनें विवादित हैं उनको सुलझाने का यत्न किया जाएगा। नीतीश कुमार की यह दिली इच्छा है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इस विधानसभा चुनाव से पहले ही वो चाहते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था राजस्व के क्षेत्र में दे दी जाए ताकि लोगों को न केवल इस बात का एहसास हो जाए कि मुख्यमंत्री के रूप में जो जो योगदान नीतीश कुमार ने दिया है वह अपने आप में आश्चर्य है, चाहे वो प्रशासनिक नियंत्रण हो, अपराध पर नकेल कसना हो। और अब तीसरे कदम में हम देखें तो यह है हमारा भूमि सुधार। अगली कड़ी में हम बात करें कि भूमि का जो विवरण है इस समय डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी कुछ खामियां रह गई हैं क्योंकि डाटा इकट्ठा न होने के कारण से बिहार में भूमि से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं वह पूरी तरीके से ऑनलाइन अपलोड नहीं हो सकी है। लेकिन प्रयास बिहार सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है कि निश्चित तौर पर लोगों को एक ऐसी व्यवस्था से बांध दिया जाए जो कहीं ना कहीं उन्हें एक अच्छा बेस दे करके और भूमि से संबंधित विवादों को सुलझा लिया जाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में खास करके गोरखपुर ज़िले में एक ऐसा नाम उभरा है जिसको कहते हैं पूर्वांचल गांधी। डॉक्टर संपूर्णानंद मल दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी हैं। भूमि संबंधित विवादों के निस्तारण के लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया, डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट डिस्पोजल डिपार्टमेंट। यानी इन्होंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और साथ ही साथ प्रधानमंत्री को भी लिखा है कि यदि इस तरीके का एक अलग विभाग, डिपार्टमेंट बनाया गया तो बहुत सारी समस्याएं जो ज़मीनों से जुड़ी हुई हैं वह सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। दोस्तों, आपने खुद ही देखा होगा कि ज़मीनों का विवाद इस कदर चलता है कि
2-2, 3-3 पीढ़ियां मुकदमे पर मुकदमे लड़ती चली जाती हैं और अपने पैसे, संसाधन सब कुछ बर्बाद कर बैठती हैं। कभी कभी तो स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि डिसीजन तब आता है जब या तो जो जिस पर आरोप लगाएगा अभियुक्त मर जाता है, या जो वादी है जिसे न्याय की गुहार लगाई है वो मर जाता हो। ये सारे विमर्शों के केंद्र में अगर एक बात देखें तो वो है कॉमन, क्या चीज़ कि प्रशासनिक सुविधा को बेहतर बनाया जाए, लोगों में विश्वास बहाली लाई जाए कि कैसे ज़मीन से जुड़े जो हिंसा अपराध पनप रहे हैं, पसर रहे हैं, उन पर यथाशीघ्र नियंत्रण स्थापित हो जाए। तो बिहार से जो हमारी विश्लेषण शुरू हुआ था दोस्तों, चूँकि उत्तर प्रदेश बिहार का पड़ोसी राज्य है तो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो ही जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, विश्लेषण कैसा लगा, आप इस संदर्भ में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय ही हमें हौसला देती है और हम अगली वीडियो को नए कंटेंट के साथ प्रस्तुत कर पाने में सक्षम और सफल होने का प्रयास कर पाते हैं। तो बने रहिए दोस्तों और देखते रहिए PST परख सच तक।